पंचकुला नगर निगम में होनहार अफसरों की कमी नहीं है। एक से बढ़कर एक होनहार अफसर आपको यहां मिल जाएंगे। आपको आज एक ताजा मामला बताते हैं। अतिक्रमण हटाने के लिए एक अधिकारी है राजवीर सिंह, जिन्होंने एक चालान काटा जिसका मूल्य रसीद पर 25,000 लिखा गया, मगर जब यह रसीद का पैसा नगर निगम के सेक्टर 4 स्थित दफ्तर में जमा कराया गया, तब मात्र जमा कराए गए 2500 रुपए। अब आप समझ सकते हैं कि घपले का खेल कैसे चल रहा होगा। जब यह मामला मीडिया में आया और हमारे संवाददाता ने इसकी पड़ताल करनी शुरू की, तब अफसरों को इस बात की भनक लगी कि कुछ तो गड़बड़ है, और आनन फानन में उस दुकानदार को दबाव देकर एक सफेद कागज पर लिखवाया गया कि मुझसे सिर्फ 2500 रुपए लिए गए हैं, ना कि 25,000। जब हमारे संवाददाता ने अतिक्रमण अधिकारी राजवीर से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने इस पूरे मामले पर बात करने से इनकार कर दिया। सुनिए हमारे संवाददाता की नगर निगम पंचकुला ऑफिस से यह रिपोर्ट। पंचकुला नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता अतिक्रमण हटाने में पूरी तरीके से व्यस्त है, क्योंकि दीपावली का वक्त है। दीपावली में अतिक्रमण बहुत जगह पे फैला हुआ है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मगर इस अतिक्रमण की एक बड़ी दास्तान अभी आपको बताते हैं। सेक्टर 4 के जो लाइट पॉइंट है, वहाँ पर कल एक चालान काटा गया मोहम्मद मुर्तजा का, जिसका रसीद नंबर है, जो चालान का मेमो नंबर है वो ये है, सीजर मेमो नंबर है 5957 चालान नंबर का। इसका चालान काटा गया 25,000 रुपये का, जिसपे कि जो यहाँ के नगर निगम के अधिकारी हैं राजवीर सिंह, उनके साइन है। राजवीर सिंह के पहले बार आपको बता दूं कि जो अतिक्रमण का चालान है वो 5,000 रुपये से चालान नहीं काटा जा सकता। 25,000 रुपये का चालान पूरी तरीके से गलत है, ये नहीं काटा जा सकता। और पहली बात, दूसरी बात और बता दूं आपको, ये सीजर मेमो है, सीजर मेमो 5957, ना कि ये चालान बुक है, ना कि चालान बुक नहीं है, सीजर मेमो है। सीजर मेमो पर भी किसी आइटम को सीज किया जा सकता है, ना कि चालान काटा जा सकता है। अब दूसरी बात और बताते हैं, जब ये 25,000 का चालान काटा गया, रसीद 25,000 रुपये की, तो जमा भी 25,000 रुपये ही होना चाहिए। मगर जो सेक्टर 4 का नगर निगम का ऑफिस है, वहाँ की जो GR8 है, उसके अंदर जो पैसे जमा किए गए वो 2500 रुपये जमा किए गए। आप खेल समझिए, 25,000 रुपये का चालान काट के जमा किए जाते हैं 2500 रुपये। और तो और जब जिस व्यक्ति का चालान काटा जाता है, जब उससे बाइट लेने की कोशिश आती है, तो नगर निगम के अफसर इतने काबिल अफसर हैं कि वो उस पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। दबाव बनाया जाता है कि भैया 2500 ही बोलना है, तो 25,000 नहीं बताया जाए, जबकि रिटर्न शिकायत हमारे पास मौजूद है। आप इस कैमरे की स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर देखें, जो शिकायत है वो हमारे पास मौजूद है, जिसमें कहा गया है कि 25,000 रुपये मेरे से लिए गए हैं। अब निगम के अफसर इस बात का दबाव बनाने में मौजूद लगे हुए हैं कि कहीं जो विक्टिम है वो मुंह न खोल दे। 25,000 रुपये का चालान 2500 रुपये का कर दिया गया है। जब हमने इस बात को लेकर अफसर राजवीर सिंह से सवाल पूछने की कोशिश की, तो उनका कहना था कि मैं किसी प्रकार का कोई भी सवालों का जवाब नहीं दे सकता, आप निगम के अधिकारी से पूछें। तो हम निगम पे ही खड़े हैं, निगम के अधिकारियों से इस बात को लेकर सवाल पूछ लेते हैं कि निगम के अफसर इतने काबिल अफसर हैं कि उनको ये नहीं पता कि 2500 की रसीद का 25,000 रुपये लिख दिया जाता है, और जबकि नियमतः 5,000 रुपये से ऊपर का चालान हो नहीं सकता। तो चलते अंदर, देखते हैं निगम के अफसर इस मामले पर क्या कुछ कहते हैं। जब इस मामले को लेकर नगर निगम के DMC हरदीप सिंह से हमारे संवाददाता ने बात की, तो उन्होंने इस बात को माना कि कहीं ना कहीं तो गलती हुई है। 25,000 की रसीद काटी गई थी, और अगर गलती हुई तो इसको अफसरों की निगरानी में लाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। सुनिए क्या कहा हरदीप सिंह ने। सर, नगर निगम की कल एक पर्ची काटी गई थी जिसका नंबर था 5957 सीजर मेमो, जिसका मतलब उस पर चलान क्या था 25,000 रुपये का, मगर जमा जो निगम में वो 2500 रुपये जमा। क्या आपकी नॉलेज में आया ये मामला? हाँ, मेरी नॉलेज में अभी कुछ देर पहले ही आया था, जिसकी मैंने ना रसीद बुक और वो सारी मंगवा के चेक की हैं, और स्टाफ से मैंने चेक किया है कि उनका ये कहना था कि कोई रुई वाला था जिसका सामान उठाया था, मतलब चलान किया गया था, और वो उस टाइम लिखते समय उनसे ना कोई त्रुटि होगी कि जिसमें एक एक्स्ट्रा जीरो और लगी हुई थी। वो 2500 रुपये का चालान करना चाहते थे, वो 25,000 का हो गया। और जब वो जमा करवाने के समय उनके संज्ञान में जब आया है, तो उसका उन्होंने जो इंचार्ज है उसने उस पर ना कटिंग करके उसको 2500 रुपये किया है चालान के ऊपर। ओरिजिनल रसीद है ना जिसके चालान हुआ था वो उपलब्ध नहीं हो पाई,
जिससे और चेक किया जा सकता था, उसके ऊपर भी है ना करेक्शन होनी चाहिए थी, जो यहाँ पे त्रुटि महसूस हुई है। तो आप ये मानते हैं कि एक 25,000 का चलान गलती से कट गया, मगर जो अधिकारी था वहाँ पे, जो राजवीर जी थे, जिन्होंने जमा करा दिए पैसे 2500 रुपये, तो वो गलत था? कहीं ना कहीं नॉलेज में आपकी होना चाहिए था मामला। ये मेरा इसमें ये मानना है कि उस टाइम ना उसने संज्ञान में लाना चाहिए था, और उसको संज्ञान में लाने के बाद 2500 रुपये ही थे, तो उसको संज्ञान में लाने चाहिए था, और आगे से ऐसी कोई त्रुटि ना करें, इसलिए उनको सख्त हिदायत दी गई है कि कोई भी करेक्शन होगी तो उसको वर्ड्स में लिख के करेंगे, और उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाने के बाद ही कोई करेक्शन करेंगे, और जिसमें कि जिसका चालान हुआ है वह भी उपस्थित होगा, और उसी के बाद कोई चेंजेस होंगे। एक सर, अब दीपावली की छुट्टियां हो जाएंगी निगम के अंदर, और बाजारों में बहुत सारी दुकानें हैं, अतिक्रमण का भी दौर रहेगा, अतिक्रमण रहेगा, तो इस दौरान कौन सी अतिक्रमण की टीम उपलब्ध होगी, नहीं होगी, जो अतिक्रमण हटाएगी या नहीं हटाएगी? नहीं, बिल्कुल नगर निगम की टीम है ना फील्ड में रहेंगी, और वो अपनी ड्यूटी करेंगी, और ये कोशिश की जाएगी कि जितने भी इस त्यौहार के सीज़न में नागरिक हैं उनको सुविधाएं मिल सकें, और वो फ्री मूवमेंट हो सके। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब यह मामला रफा दफा कर दिया गया है। अगर यह मामला मीडिया में नहीं आता तो यह मामला पूरी तरीके से दब जाता, और इसी तरीके से कितने मामले होंगे जो कि दब चुके होंगे, जिनके बारे में तो पता ही नहीं चला और ना चलेगा।